चुनौतियों पर विजय। अब भाग्योदय की नई सुबह। मेष राशि के ज्योतिष प्रेमियों, पिछले कई महीनों से साढ़े साथी का प्रभाव और काम में अनिश्चितता झेलने के बाद अब समय आ गया है पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ने का, क्योंकि सितंबर माह में आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान में बना है हंस योग और साथ साथ अत्यंत दुर्लभ शक्तिशाली नीच भंग राजयोग। आपका राशि स्वामी मंगल और भाग्येश गुरुदेव चौथे घर में एक साथ आकर आपकी जिंदगी में कौन सी नई दिशा देने वाले हैं। 2 सितंबर को अपनी खुद की राशि में आ रहे शुक्र और 7 सितंबर को उच्च हो रहे बुध आपका भाग्य कैसा बदलेंगे, चलिए जानते हैं विस्तार से। मेष राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप राशि चक्र की पहली अग्नि तत्व की मंगल के नेतृत्व वाली राशि है। आपका स्वभाव कैसा है? कभी न थकने वाला उत्साह और संघर्ष करने का जज्बा, मुश्किलों से डरने के बजाय उनका सीधा सामना करने की आदत, मन में बिना कोई छल कपट रखे साफ और स्पष्ट बोलना, पल भर में कड़े निर्णय लेने की हिम्मत, आपका यही आक्रामक और निडर स्वभाव इस सितंबर महीने में आपको हर रुकावट से बाहर निकालकर सफलता के शिखर पर ले जाएगा। इस महीने का महामंत्र है, परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर ज्ञान और कर्म का साथ हो तो हार भी अजेय जीत में बदल जाती है। इस महीने का पावर वर्ड है पुनरुत्थान। इस महीने के हीरो प्लैनेट है गुरुदेव और मंगल महाराज। 18 सितंबर को आपका राशि स्वामी मंगल चौथे घर में कर्क राशि में प्रवेश करेगा। वहाँ पहले से ही उच्च के गुरुदेव विराजमान है, जिससे चौथे घर में नीचभंग राजयोग और हंस योग एक साथ सिद्ध हो रहा है। ये दुर्लभ संयोग आपके सुख साधनों और आत्मविश्वास को जबरदस्त बल देगा। 5 बातें जो आपको टालनी है। पहली, उतावलापन। 18 सितंबर तक मंगल तीसरे घर में है, इसलिए जल्दबाजी में कोई कानूनी या बड़ा आर्थिक फैसला न ले। दूसरी, 12वें घर के शनि का प्रभाव, साढ़े साथी का पहला चरण चल रहा है, इसलिए फिजूल खर्च और बजट से बाहर जाने से बचें। तीसरी, पारिवारिक गलतफहमी। 2 सितंबर से पहले घर परिवार के मामलों में अपने गुस्से पर काबू रखें। चौथी, सेहत की अनदेखी ना करें। गर्मी की शिकायत, पेट की समस्या या जोड़ों के दर्द को हल्के में न लें। 5वीं, अहंकार। गुरु मंगल की कृपा मिलते समय विनम्र रहे, घमंड सफलता में रुकावट बन जाता है। मेष राशि के ज्योतिष प्रेमियों, 2 सितंबर को आपका धनेश शुक्र अपनी खुद की तुला राशि यानी आपके 7वें घर में प्रवेश कर रहा है। ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है। फंसा हुआ पैसा वापस मिलने, कमाई के नए रास्ते खुलने के संकेत है। 7 सितंबर को बुध छठे घर में उच्च का होगा, जिससे आपकी बातचीत में गजब का प्रभाव और समझदारी देखने को मिलेगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ के योग बने हैं। महीने की शुरुआत में 18 सितंबर तक आपका राशि स्वामी मंगल तीसरे घर पराक्रम स्थान में रहेगा। आपकी मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। बिजनेस से जुड़ी यात्राओं से बड़ा मुनाफा होगा। आपका नेटवर्किंग दायरा बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। ये हिस्सा इस महीने का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। चौथे घर में उच्च के गुरुदेव हंस योग बना रहे हैं। 18 सितंबर को मंगल वहाँ आकर नीच भंग राजयोग बन रहा है। अगर आपका खुद का घर, नई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने का सपना था तो इस महीने उसके पूरे होने के प्रबल योग है। माँ की सेहत में बहुत सुधार होगा। उनका आशीर्वाद आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने विवाद और समस्याएं खत्म होगी। शिक्षा, 17 सितंबर तक पंचमें सूर्य 5वें घर में अपनी स्वराशि में है। छात्रों को पढ़ाई में बेहतरीन एकाग्रता और सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये एक सुनहरा समय है। प्रेम और विवाह, 2 सितंबर को शुक्र के अपनी राशि में आने से लव लाइफ में मिठास आएगी। जो लोग शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए अच्छे अच्छे प्रस्ताव आएंगे।
अब आपके लिए एक सवाल, मेष राशि के ज्योतिष प्रेमियों, जब जिंदगी में एक साथ कई चुनौतियाँ आती है तो आप अपनी हिम्मत पर ज़्यादा भरोसा करते हैं या धैर्य पर? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें। 12वें घर में शनि महाराज के होने से 7.5 का असर महसूस हो सकता है। पैरों में दर्द या मानसिक तनाव हो सकता है। शरीर सेहतमंद होगा तभी आप किस्मत का सुख भोग पाएंगे। 7 सितंबर को छठे घर यानी रोग और शत्रु भाव में बुधदेव उच्च का हो रहा है। 17 सितंबर को सूर्य ग्रह भी वही आ रहे हैं। गुप्त शत्रु और विरोधी पूरी तरह परास्त होंगे। पुराना कर्जा चुकाने या कोर्ट कचहरी के मामलों में बाहर निकलने के रास्ते बनेंगे। व्यापारी वर्ग, 7वें घर का शुक्र और चौथे घर का गुरु आपको बिजनेस में नए पार्टनर्स और बड़े क्लाइंट्स दिलाएगा। नौकरी पेशा लोग, छठे घर में उच्च का बुध 17 सितंबर के बाद सूर्य आपके कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ाएगा। प्रमोशन या सैलरी में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। मेष राशि के ज्योतिष प्रेमियों, 18 सितंबर को जब आपका राशि स्वामी मंगल कर्क राशि अपनी नीच राशि में प्रवेश करेगा तो शुरुआत में वह कमज़ोर महसूस हो सकता है, लेकिन वह पहले से ही ज्ञान के कारक गुरुदेव उच्च स्थिति में विराजमान है। ये बिल्कुल कुरुक्षेत्र के महाभारत प्रसंग जैसा है। युद्ध के मैदान में जब महान योद्धा अर्जुन यानी शक्ति हताश होकर अपने हथियार रख देता है नीच स्थिति, तब उसके रथ पर खुद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ज्ञान और गुरु मौजूद होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, उसका दुख दूर किया और उसे फिर से अजय योद्धा बनाया। कथा की सीख, आपकी ज़िंदगी में भी अगर 7.5 या असफलताओं की वजह से निराशा आई है तो याद रखिए, चौथे घर का ये गुरु मंगल का नीचभंग राजयोग आपकी सोई हुई ताकत को जगाकर आपको मुश्किलों पर विजय दिलाने के लिए ही बना है। मेरी प्यारी बहनों, 2 सितंबर के बाद शुक्र अपनी राशि में आने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सुंदरता, कला, डिजाइनिंग या बिजनेस से जुड़ी महिलाओं के लिए ये महीना मील का पत्थर साबित होगा। घर में नए आभूषण या सामान की खरीदारी होगी। 7.5 के कारण बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द या नींद न आने की समस्या हो सकती है। रोज़ सुबह हल्की सैर, ध्यान, धार्मिक किताबों का पाठ करने से मानसिक शांति और अच्छी सेहत मिलेगी। पोते पोतियों की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। 11वें घर का राहु आपको अचानक अप्रत्यक्ष रास्तों से धन लाभ कराएगा। 18 सितंबर के बाद चौथे घर के नीचभंग राजयोग से किस्मत का पूरा साथ मिलना शुरू हो जाएगा। महर्षि पराशर और फल दीपिका ग्रंथों के सिद्धांतों के अनुसार जब राशि स्वामी नीच राशि में हो लेकिन उसी राशि में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो तो अत्यंत शक्तिशाली नीचभंग राजयोग बनता है। ये स्थिति दर्शाती है कि इंसान शुरुआती संघर्षों के बाद बेहद ऊंचा पद, प्रतिष्ठा और सुख समृद्धि हासिल कर सकता है। ग्रहों का साइकोलॉजिकल मैसेज समझिए। तीसरे घर का मंगल कहता है अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। 7वें घर का शुक्र कहता है बातचीत और रिश्तों में मिठास रखकर काम निकालें। चौथे घर का गुरु मंगल कहता है ज्ञान और आक्रामकता का सही तालमेल बनाए, जीत आपकी ही होगी। इस ग्रह स्थिति का व्यावहारिक इस्तेमाल ये है कि सितंबर महीने में रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, आईटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़े लोग 18 सितंबर के बाद बड़े और साहसिक बिजनेस डील करें, उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। जब आप परिस्थिति नहीं बदल सकते तो अपना नज़रिया बदलिए, परिस्थिति अपने आप अनुकूल हो जाएगी। लाभ, 11वें घर का राहु आपकी इच्छाओं को पूरा करने के रास्ते खुलेगा। अचानक धन लाभ संभव है। खर्च व विदेश, 12वें घर के शनि की वजह से विदेश से जुड़े कामों में तेजी आएगी, लेकिन फालतू खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी है। अब देखते हैं स्कोर कार्ड। पैसा और धन 10 में से 8.5, प्रेम और विवाह 10 में से 9, करियर और बिजनेस 10 में से 8.5, स्वास्थ्य 10 में से 7.5, परिवार और वास्तु 10 में से 9.5, भाग्य 10 में से 8.5, मानसिक शांति 10 में से 8। विशेष शुभ दिन 2, 5, 6, 12, 13, 18,
19, 25 और 26 सितंबर, इन दिनों में नए काम और जरूरी एग्रीमेंट करें। सावधान रहने वाले दिन 1, 7, 14 और 22 सितंबर, इन दिनों में वाद विवाद और बड़ा आर्थिक जोखिम लेने से बचें। अब देखते हैं उपाय। 7.5 की शांति के लिए हर शनिवार हनुमान जी को तिल का तेल चढ़ाएं। हनुमान चालीसा या मारुति स्तोत्र का पाठ करें। नीचभंग राजयोग के लिए हर गुरुवार माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम सुने। मंगल ग्रह के लिए हर मंगलवार गुड़ या लाल रंग की चीज़ों का दान करें। सही फैसले लेने और पॉजिटिव एनर्जी के लिए रेड जेस्पर ब्रेसलेट पहनना बहुत फायदेमंद रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। मेरे मेष राशि के मेरे सभी भाइयों और बहनों, 7.5 का डर दिल से निकाल दीजिए। आपके भीतर मंगल की आग है, सिर पर गुरु का हाथ है। ये सितंबर महीना आपके संघर्ष को सोने में बदलने वाला साबित होगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाइए। ग्रह आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलकर सफलता की ऊंचाई तक पहुंचना पूरी तरह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।